ओके, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 पे आ गए हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी देखो यहाँ पे एक्चुअली बोला गया है क्या, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। तो हमें ये टेबल को कंप्लीट करना है। तो पहला ही दिया हुआ है आपको x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, और सेकंड इक्वेशन लिखा है यहाँ पे उन्होंने, तो सेकंड हम बाद में देखते हैं। पहले क्या दिया हुआ है, देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है और आपको टेबल दिया है यहाँ पे, ठीक है, टेबल फिल करने के लिए बोला गया है। सो 3 वैल्यूज दी गई हैं यहाँ पे, अगर हम देख रहे हैं तो x है, y है, और नीचे हम एक कॉलम और बनाएंगे x, y का। देखो इन्होंने पहले क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से फिल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 3 दिया है, देन ये एक एम्प्टी बॉक्स है, ये एक एम्प्टी बॉक्स है, यहाँ पर एक एम्प्टी बॉक्स है, ये 5 है, ये 3 है, फिर यहाँ पर इन्होंने 3,0 कर दिया है, ये एम्प्टी बॉक्स दिया है यहाँ पर, और ये वाला 0,3 दिया है। ये देखो फिलिंग तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे देखो ये 3 है, x का वैल्यू 3 है, तो y का वैल्यू 0 दिया है ऑलरेडी, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे 0 लिख दीजिए इसको। अब ये वाले केस में हम देख रहे हैं कि खाली 5 दिया हुआ है, ना यहाँ वैल्यू दिया है ना यहाँ दिया हुआ है, तो आपको ये वैल्यू इसके अंदर डालकर चेक करनी पड़ेगी। तो कहाँ डालोगे, सिंपल है, ये y की वैल्यू है तो y की जगह पर डालोगे। तो पुट y इक्वल्स 5 कहाँ पर, इन इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 5 इज इक्वल टू 3, तो x इक्वल्स टू 3 माइनस 5, x इज इक्वल टू आपको मिलता है -2। ठीक है, सिमिलर वे यहाँ पे भी आपको डाल के चेक करना पड़ेगा, या फिर डायरेक्टली आप कर सकते हो, क्योंकि देखो ये डायरेक्टली दिया है 0,3। अच्छा पहले हमने इसको लिखा नहीं है, तो -2,5 है, ये यहाँ पे आ गया ब्रैक में, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 0,3 है, तो डायरेक्टली यहाँ पे आप 0 पुटअप कर सकते हो, तो इसकी जरूरत नहीं थी। तो आपका पहला टेबल फिलिंग हो गया है। इसके थ्रू आपको ग्राफ प्लॉटिंग करनी है, तो ग्राफ के लिए मैं आपको ग्राफ पे बताऊंगा, इसमें बताना थोड़ा डिफिकल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था कि पहला कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला था, 3,0, तो हमने x एक्सिस y एक्सिस बना लिया है। अब उसके हिसाब से हम प्लॉटिंग करते हैं अपनी, ठीक है। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या दिया था इसमें, हमने जो कैलकुलेट किया था 3,0, तो ये 3,0 कहाँ पर लाई होगा, ऑन दी x एक्सिस। तो ऑन दी x एक्सिस अगर हम देखें तो ये वाला कोऑर्डिनेट है हमारे पास में, ठीक है, x एक्सिस है। एक्चुअली मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, मुझे दिख नहीं रहा है प्रॉपरली, तो मैं इसमें रेड का ही यूज़ करता, रेड ब्लू का यूज़ कर लेता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं 3,0, ये पहला कोऑर्डिनेट हमें मिला यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देख रहे हैं दूसरा कोऑर्डिनेट है -2,5, तो -2 हमारा x, देन 5 हमारा y, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर मिला। फिर उसके बाद में हमने देखा 0,3, तो देखो 0 x एक्सिस पर है, और 0 एक्चुअली कोई एक्सिस पर नहीं है, एक्चुअली वो ओरिजिन पॉइंट है, और 3 हमारा y एक्सिस पर है, तो ये कोऑर्डिनेट कहाँ पर आएगा, आपके y एक्सिस पर आएगा। तो हमने तीनों कोऑर्डिनेट ले लिया, तो इससे हमें मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हम एक स्ट्रेट लाइन देखते हैं, तीनों कोऑर्डिनेट को मिला के ये एक कोलिनियर है, और एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्लॉटिंग करनी है। तो ये हमने कर लिया पहला वाला क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन भी दिया हुआ है, इसको भी हम कर लेते हैं सॉल्व। देखो क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, तो इसका टेबल पहले बना लेते हैं हम। x y x, y, क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे एम्प्टी बॉक्स -1, देन 0 दिया हुआ है, देन 0 एम्प्टी बॉक्स, देन -4 दिया हुआ है यहाँ पे एक एम्प्टी बॉक्स है, यहाँ पर एक एम्प्टी बॉक्स है, और ये 0, -4 दिया हुआ है, ओके। अब यहाँ पे आपको सभी वैल्यूज को डाल के चेक करना पड़ेगा। लास्ट वाला वैल्यू तो मुझे डायरेक्टली पता चल गया है, यहाँ पर मुझे नहीं पता। देखो y का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो आप ये पुटअप कीजिए इसमें, तो पुट y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन। तो y की जगह पे 0 रखेंगे तो x माइनस 0 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आपको क्या मिला, 4। तो x की जगह पे 4, तो यहाँ पे हम 4,0, हमेशा x, y लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो x का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको x की जगह पर -1 रखना है, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन। तो x की जगह पे आप -1 रखोगे, तो -1 माइनस ऑफ y इक्वल्स टू 4, तो ये 1 को उस तरफ डाल देते हैं हम, तो -y इज इक्वल टू 4 + 1, तो -y इज इक्वल टू 5, नेगेटिव साइन उधर चली जाएगी, तो y इक्वल्स टू -5 मिला आपको। तो क्या मिला, बेसिकली हम देख रहे हैं कि x का वैल्यू जब -1 था, तो y का वैल्यू क्या मिला हमें, -5 मिला। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -1, -5, और यहाँ पर ऑलरेडी देखो 0, -4 दिया हुआ है, इसका मतलब ये ऑलरेडी तो फिलअप था यहाँ पे, इसको कुछ करना ही नहीं था ये वाले कॉलम में, ठीक है। तो ये वैल्यूज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपना
ग्राफ प्लॉटिंग कर सकते हो। देखो ग्राफ की खासियत है, आपने जो भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट लेते हो, आप कोई भी यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट आप ले सकते हो, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट्स लेने के बाद जब आप इससे ग्राफ बनाओगे आपका, तो ये ग्राफ आपका हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। अगर नहीं बन रहा है तो इसका मतलब आपने ये कोऑर्डिनेट्स में कहीं तो भी गलती की है, ठीक है। ये एक हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ये, तो हमेशा आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। हम देखते हैं अभी आगे के इक्वेशंस को। तो ये समझ में आ गया थोड़ा सा कि टेबल फिलिंग कैसे करते हैं, इक्वेशन को हम चेंज कैसे करते हैं। देखो मैं बताऊंगा आपको इक्वेशन को कैसे चेंज करना है। आप एक्स के टर्म में भी रख सकते हो, वाई के टर्म में भी रख सकते हो, आपको जैसा चाहिए आप वैसा रख के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कंडीशन वो प्रॉपर होना चाहिए आप जो भी यूज़ कर रहे हो। ओके, तो हम सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बना देते हैं। जैसे कि पहला कोऑर्डिनेट हम देख रहे हैं कि क्या दिया हुआ है 4,0, तो 4,0 यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये आपका पहला कोऑर्डिनेट है। देन सेकंड कोऑर्डिनेट है हमारा -1, -5 जो कि यहाँ पर है। थर्ड कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो क्या दिया हुआ है 0, -4 जो कि यहाँ पर लग रहा है। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए और तीनों कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके मैं अपना एक स्ट्रेट लाइन ड्रीव कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक लाइन मिल गई और इस लाइन का इक्वेशन क्या था हमारा x - y = 4। तो आप ऐसे छोटी छोटी डिटेलिंग्स ऐड कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। पहला इक्वेशन अगर मैं देखूं यहाँ पे क्या दिया हुआ है x + y = 6 एक इक्वेशन, और यहाँ पर x - y = 4 ये दूसरा इक्वेशन। तो देखो अब यहाँ से मुझे क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियसली ग्राफिकली, इसको ग्राफ पे सॉल्व करने के लिए बोला गया है। तो पहले मैं नॉर्मली इसको बना लेता हूँ इसके टेबल्स। अब ये जो इक्वेशन है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो x + y = 6 दिया हुआ है। अब मैं इस इक्वेशन को y = 6 - x भी रख सकता हूँ, या फिर मैं x = 6 - y भी रख सकता हूँ, अपने ऊपर है। आप ये रखो या ये रखो, कैसे भी रख सकते हो। तो मैं इसके साथ चलता हूँ, ठीक है, मैं इसके साथ चलता हूँ, ठीक है। अब इसके बेसिस पे मैं क्या करूँगा, अपने टेबल बनाऊंगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ टेबल को। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ x और y के वैल्यूज, यहाँ पर x लूंगा मैं और यहाँ पर y ले लूंगा। तो इस तरह से मेरा x, y वैल्यू निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं ये इक्वेशन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे बेसिकली आप देख क्या रहे हो कि हमें कुछ x का वैल्यू रखना पड़ेगा और सिंप्लीफाई करेंगे तो y मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर y की जगह पे कुछ रखते थे तो आपको x का वैल्यू मिलता था, तो दोनों ही चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको लेके चल रहा हूँ। तो देखो पुट x = क्या रखोगे, मैंने बोला कोई भी वैल्यू रख सकते हो आप, ठीक है। ट्राई करो कि आप ऐसे कोई वैल्यूज लो जो 9 से आपको लेस दे। अब मैं 9 से कम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका जो ग्राफ आप प्लॉटिंग करते हो एग्जाम में, जो ग्राफ पेपर आपको मिलता है ना, आप जब एक्स एक्सिस पे बनाते हो तो 9 से ऊपर बनता नहीं है वो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि उसको आप कम से कम लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ज्यादातर ट्राई करूंगा मैं लोअर वैल्यूज ही लूँ, 1 2 3 -1 2 3 ऐसा कुछ लूँ मैं, ठीक है। कभी कभार कुछ केसेस में नहीं मिलेगा तो मैं 0 का इस्तेमाल भी करूंगा। तो यहाँ पे हम x की कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। आपको याद नहीं करना है टेबल के नंबर्स को कि ऐसा इक्वेशन है तो ये नंबर से आता है, ऐसा नहीं है। कोई भी नंबर से आप डालो आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैं x का वैल्यू यहाँ पे चूज करता हूँ 1। तो आपने x को 1 चूज किया यहाँ पे, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 6 - 1 आपको मिला 5। तो देखो आपने x1 चूज किया, y आपको 5 मिला, तो आपने बनाया यहाँ पे 1,5, ठीक है। उसी तरह से मैं अब दूसरा वैल्यू चूज करता हूँ, पुट x = मैं 2 चूज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो y = 6 - 2 बन गया ये। तो y = क्या मिला आपको, 4 मिला। तो यहाँ पे 2 लिया तो y हमें 4 मिला, तो ये 2,4 बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक वैल्यू जो है ना मैं नेगेटिव चूज करता हूँ। कंपल्सरी है ऐसा नहीं है, मैंने बोला कोई भी वैल्यू ले सकते हो। नेगेटिव मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अगर ये तीनों वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा ना तो मेरा ग्राफ जो है एक ही क्वाड्रेंट में बन जाएगा। गलत नहीं है वो, सही है, ठीक है। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरा ग्राफ जो है ना दूसरे क्वाड्रेंट में जाए, कहीं पे इंटरसेक्शन करे, क्योंकि आगे जो मेजर क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें क्या होता है, एक्सिस कहीं पे जाके किसी से टकराता है तो वहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल वगैरह ऐसा कुछ बनता है, उसको ढूंढने में मदद होती है। तो कंपलसरी नहीं है, आप ले सकते हो, नहीं भी ले सकते, आपके ऊपर है। मैंने बोला कोई भी वैल्यू ले सकते हो। मैं चाहता हूँ कि मेरा ग्राफ जो है क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में जाए, तो मैंने इसलिए लिया है यहाँ पे -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y = 6 माइनस ऑफ -1। तो y = 6 + 1। तो y का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, 7 मिल रहा है। तो क्या है कि आपने x का वैल्यू -1 चूज किया तो y का वैल्यू आपको 7 मिला। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट मिला -1,7। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपना ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को मैं
अच्छा, यहाँ पे आप ध्यान दो कि आपने अभी ये एक ही इक्वेशन सॉल्व किया, तो जितना इक्वेशन उतने लाइन। आपका एक इक्वेशन का सॉल्यूशन, इससे आप बनाओगे एक लाइन। सेकेंड इक्वेशन, इसको सॉल्व करोगे, इससे बनेगी दूसरी लाइन। तो जितने इक्वेशन उतने लाइन। तो मैं अभी यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, y को उस तरफ डाल देता हूँ, मैं x को लेके करता हूँ कि क्या आएगा कि नहीं आएगा। देखो आएगा, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 हो गया। यहाँ पे देखो माइनस वाई उस तरफ गया, प्लस वाई हो गया। तो अब मेरा इक्वेशन ये है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि y इक्वल टू रहेगा तो ही चलेगा, आप कैसे भी कर सकते हो तो भी चलेगा, ठीक है। अब मैं टेबल बना लेता हूँ अपना। ये एक्स कोमा वाई, मिनिमम 3 वैल्यूज आप ले रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या चूज करने वाला, देखो मैं चूज करने वाला y का वैल्यू। तो पुट y इक्वल्स टू, अब मैंने यहाँ पे 1 2 -1 लिया है, आपको दूसरा वैल्यू ले लो, जैसे कि मैं 3 ले लेता हूँ यहाँ पे। तो क्या मिलेगा आपको, x इज इक्वल टू 3 + 4। तो क्या मिला आपको, x का वैल्यू 7 मिला। तो आपने y चूज किया, ये ध्यान से प्लेस करना है आपको वैल्यूज को। आपने y 3 चूज किया तो x 7 मिला है, तो 7, 3 बन गया ये, ठीक है। पुट y इक्वल टू, मैं क्या लेता हूँ यहाँ पे, -3 ले लेता हूँ। तो -3 लेने से क्या हो जाएगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू -3 + 4। तो क्या मिला आपको, x इज इक्वल टू 1 मिला। तो आपने y -3 चूज किया तो x का वैल्यू 1 मिला, तो ये 1 का -3 लिया। चलो मैं एक जीरो भी लेके चेक करता हूँ। तो मान लो कि मैंने y का वैल्यू क्या किया, जीरो ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 + 4। तो x इज इक्वल टू 4 आ गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि y का वैल्यू मैंने 0 चूज किया तो y का वैल्यू 4 आया। तो ये 4,0, तो ये 4,0 जो है एक्सिस पर बनेगा, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट 4 है तो एक्स एक्सिस पर बनेगा ये, ठीक है। जब बना हम ग्राफ बनाएंगे इससे, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इसको लेते हैं, कैसे इसको प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है। तो इसको ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं। 2.1 में अगर हम देखें तो 2.1 का हमने प्लॉटिंग किया था कि पहला कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ था हमारे पास में, 1,5। तो 1,5 कहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा 1,5, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 2,4। तो 2,4 यहाँ पर मिल रहा है हमें। एंड थर्ड कोऑर्डिनेट हम देख रहे हैं -1,7 बोला गया है। तो -1,7 अगर हम देखें तो यहाँ पर लाई हो रहा है कहीं तो भी, ठीक है। -1,7, तो -1 यहाँ पर है और 7 यहाँ पर है, ठीक है। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट मिल गए हम लोगों को। तो मैं इससे क्या बनाता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन ड्रीव करता हूँ मैं यहाँ पर। तीनों पॉइंट को आप लाइन में रख के बनाओ, ठीक है। तो देखो ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन बन गया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके बेसिस पे, ये तो मुझे मिल गया, ठीक है। मैं इस लाइन पे इसका इक्वेशन लिख देता हूँ। तो इसका इक्वेशन क्या है बेसिकली, अगर हम देखें, वो चलो इक्वेशन में बाद में लिखता हूँ, पहले मैं क्या करता हूँ, बाकी दूसरा वाला जो कोऑर्डिनेट है वो भी बना लेता हूँ मैं। जैसे कि क्या दिया हुआ है, 7,3। तो 7,3 अगर मैं देखूँ, पहला कोऑर्डिनेट कहाँ पर आएगा, 7,3 यहाँ पर लाई हो रहा है। मैं इसके लिए दूसरा कलर का इस्तेमाल कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ऑरेंज यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो 7,3 आ रहा है यहाँ पर। देन उसके बाद में मैं देखूँगा वहाँ 1,-3। तो 1,-3 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो 4,0 आ रहा है। तो 4,0 कहाँ पर आएगा, तो 4 हमारा एक्स एक्सिस है और 0 तो कुछ ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है नहीं। तो 4,0 यहाँ पर आ गया। तो इनको इस्तेमाल करके मैं अगर एक लाइन बनाने की कोशिश करूँ, देखो तीनों कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं स्ट्रेट लाइन में रख रहा हूँ, तो इससे मुझे दूसरा लाइन मिल गया, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे कि दोनों जो एक्सिस की अगर हम बात करें, दोनों एक्सिस जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट अगर मैं लूँ तो क्या मिल रहा है मुझे, इंटरसेक्शन पॉइंट जैसे कि ये वाला, ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है दोनों का मुझे। तो अगर हमें ऐसा पूछा जाए कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट है क्या करके, ऐसा एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आप क्या लिखोगे, दैट इज़ व्हाट, 5,1, ठीक है। आपको अगर इंटरसेक्शन पॉइंट की ये दोनों लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, आपको ऐसा पूछा जाएगा, तो आप ये आंसर उनको लिख कर दोगे। तो बेसिकली अगर हम देख रहे हैं कि हमने दोनों लाइन तो बना दी, अब इस लाइन पे मैं थोड़ी और इन्फॉर्मेशन ऐड कर देता हूँ। जैसे कि मैंने जो सेकंड लाइन बनाई, उस लाइन का इक्वेशन था x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 था। और जो मैंने पहली लाइन बनाई थी, उस लाइन का जो इक्वेशन था वो क्या था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 था। आप ऐसे छोटे छोटे डिटेल्स को ऐड किया करो,
ग्राफ में थोड़ा अच्छा दिखता है और इंफॉर्मेटिव लगता है वो, और बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन देखो क्या दिया हुआ है। सो x प्लस वाई इक्वल्स 5 एंड x माइनस वाई इक्वल्स 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको चेंज ऑफ सब्जेक्ट बनाओ पहले। तो जैसे कि x प्लस वाई इक्वल्स 5 है, मैं क्या करता हूँ y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स कर देता हूँ इसको। ठीक है, फिर टेबल बना लेते हैं हम लोग। एक्स वाई एक्स कोमा वाई, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पुट x की जगह पे कुछ रखोगे, लाइक 1 ले लिया मैंने, तो y इक्वल टू क्या मिला आपको 5 माइनस वन, तो y मिला आपको 4, तो आपने 1 चूज किया, y का वैल्यू 4, तो 1,4 हो गया। पुट x इज इक्वल टू 2 ले लो, कुछ भी ले लो, 5 माइनस 2 3 आएगा। ठीक है, तो आपने x 2 चूज किया, y का वैल्यू आपको 3 मिला, 2,3। मैं क्या करता हूँ एक नेगेटिव वैल्यू ले लेता हूँ, पुट x इज इक्वल टू माइनस 2 ले लो, चलो माइनस 2 ले लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा ये y इक्वल्स टू 5 माइनस ऑफ माइनस 2 हो गया, तो ये बन जाएगा 5 प्लस 2, तो y का वैल्यू 7 बन गया। तो आपने चूज़ किया माइनस 2, y का वैल्यू 7, तो माइनस 2,7। ठीक है, तो इससे आप अपना एक ग्राफ या एक लाइन बना सकते हो। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई इक्वल्स 3, तो मैं क्या करता हूँ y को उस तरफ भेज देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू वाई प्लस 3 बन जाएगा। तो अब आप y को y की वैल्यू को पुटअप करोगे तो आपको x मिलेगा, है ना। तो मैं टेबल बना देता हूँ। तो एक्स वाई एंड एक्स कोमा वाई, तो y को हम लोग क्या लिखेंगे, पुट y इक्वल्स टू, ट्राई करो कि सेम वैल्यू ना लो, फर्क नहीं पड़ता, ले भी सकते हो। ठीक है, ट्राई करो, नहीं आना चाहिए 4 3 है जैसे कि, तो मैं वहाँ पे क्या चूज़ करता हूँ, y का वैल्यू 1 चूज़ कर लेता हूँ, है ना, y का वैल्यू 1 चूज़ कर लेता हूँ। तो x का वैल्यू क्या आएगा वहाँ पे देखो, x इज इक्वल टू 1 प्लस 3, तो x का वैल्यू 4 आ रहा है, तो क्या हुआ यहाँ पे y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 4, तो ये क्या बन गया 4,1 बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ पुट y इक्वल्स टू व्हाट, मैं माइनस 2 ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने नहीं लिया था ऐसा कुछ भी, तो यहाँ पे आप पुटअप करोगे तो x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो आपने क्या किया, y माइनस 2 पुटअप किया, x 1, तो 1 कॉमा माइनस 2, फिर यहाँ पे पुट y इज इक्वल टू, मैं क्या ले लेता हूँ, 0 से ट्राई करना है, 0 ले लो, तो क्या हो जाएगा ये x इज इक्वल टू 0 प्लस 3, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। तो y 0 पुटअप किया आपने, x का वैल्यू 3 लिया, तो 3,0 आ गया। ठीक है, सभी चलेगी, ऐसा नहीं है कि आप 0 नहीं ले सकते हो, ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इससे हम लोग ने एक ग्राफ प्लॉटिंग करके देखते हैं। ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट अगर मैं देखूँ तो पहला कोऑर्डिनेट क्या दे रहा है मुझे 1,4, तो यहाँ पे प्लॉटिंग कर लेता हूँ 1,4। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या दे रहा है मुझे 2,3, तो 2,3 भी प्लॉट कर लेता हूँ। तीसरा कोऑर्डिनेट -2,7, तो -2 एक्स एक्सिस पर और वाई पर 7 दिया हुआ, ये वाला कोऑर्डिनेट, जिसको यूज़ करके मैं अपना एक स्ट्रेट लाइन ड्रीव कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन हमने ऐसा बना लिया यहाँ पे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि आपकी लाइन जो है तीनों पॉइंट से पास हो। फिर सेकंड, अगर सेकंड लाइन का इक्वेशन देखें तो उससे कोऑर्डिनेट हम लोग को मिला था पहला 4,1, तो मैं इसके लिए अलग कलर का इस्तेमाल कर लेता हूँ, जैसे कि 4,1 यहाँ पर दिख रहा है मुझे। फिर दूसरा कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है मुझे 1,-2, तो 1,-2 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर दिख रहा है ये। देन थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो 3,0, तो 3,0 आपका एक्स एक्सिस पर आएगा क्योंकि 3x है, और y का तो आपको 0 बोला है लेकिन वो 0 तो ओरिजिन पे होता है, तो 3,0 आपके एक्स एक्सिस पर आएगा। तो इससे एक मैं दूसरी लाइन ड्रीव करूँ तो कुछ ये ऐसी बनेगी। ठीक है, तो कुछ ये ऐसी लाइन बन रही है यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अगर मैं इस लाइन को देखूँ, ठीक है, अगर मैं लाइन को देखूँ तो ये दोनों जो है कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या दिख रहा है हमें 4,1। ठीक है, हमेशा पहले x देन y, तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल गया 4,1। और मैंने क्या बोला था आपको, थोड़ा सा डिटेलिंग ऐड करो, जैसे कि हमारा सेकेंड लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है,
और पहले लाइन का जो इक्वेशन था क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था। ठीक है, इस तरह से आप थोड़ा सा इसमें क्या कर सकते हो, डिटेलिंग ऐड कर सकते हो। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो होप ये क्लियर है आपको ये वाला पार्ट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को देखिए हम, तो क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल 0 दिया हुआ है, और दूसरा इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल्स 9 दिया हुआ है। ओके, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वे, पहले सॉल्यूशन में ले लेंगे ये चीज़ को। x प्लस वाई इक्वल 0 दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, x इज इक्वल टू माइनस वाई, ये हमारा इक्वेशन है। तो यहाँ पे टेबल वैल्यू सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ सॉल्यूशन नहीं करना है। देखो ध्यान से, ये आपका x, ये y, ये आपका x कॉमा वाई बराबर। आप अगर मान लो कि पुट y इक्वल टू 1 ले रहे हो, तो y का वैल्यू 1 आपने चूज किया, तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, माइनस ऑफ 1 हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस 1 कॉमा 1 बन रहा है ये। पुट y इक्वल टू 2 ले लो, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 हो गया, तो y 2 पुट अप किया हमने, तो x का वैल्यू माइनस 2 मिला, तो माइनस 2 कॉमा 2 आ गया। पुट y इक्वल्स टू यहाँ पे मैं ले लेता हूँ माइनस 3 ले लेता हूँ, तो माइनस 3 आपने ले लिया, तो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 3, तो x इज इक्वल टू प्लस 3 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि माइनस 3 हमने लिया था, तो x का वैल्यू 3 आया, तो 3 कॉमा माइनस 3। ठीक है, देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लूज होता है कब मालूम है, कि यहाँ पे हमने y ले लिया, तो सब लेके आप सॉल्व तो कर लोगे, यहाँ पे प्लेसिंग के लिए कभी कभी गलती करते हो, है ना, कि आपको लगेगा कि अरे 3 का वैल्यू ये है, माइनस ये है, ऐसा सब उल्टा पुल्टा कर सकते हो आप। कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा लूज होता है, तो इसके लिए ध्यान से आपको ये करना है। ठीक है, जब भी आप यहाँ से कोई वैल्यू उठा के रखो वहाँ पे, तो ध्यान दो कि आप किसका वैल्यू ले रहे हो। या x का 3 लिया हमने, हाँ, y का वैल्यू माइनस 3 पुट अप किया था, इसके लिए जब मैं पुट लिखता हूँ, यहाँ पे जो भी वैल्यू मैं लेता हूँ x या y का, मैं पहले लिख देता हूँ उसको, ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो। सेकंड इक्वेशन में देखो क्या दिया हुआ है, 2x माइनस वाई इक्वल्स 9 दिया हुआ है। इसमें मैं क्या करता हूँ, y को सब्जेक्ट बनाना है मुझे, तो मैं y को इस तरफ फेंकता हूँ और 9 को इस तरफ लाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 9 इक्वल्स टू वाई। तो देयरफॉर आई कैन राइट y इज इक्वल टू 2x माइनस 9, ये हमारा इक्वेशन है बराबर। चेंज ऑफ सब्जेक्ट किया मैंने, y को उस तरफ डाल दिया, 9 को इस तरफ लेके आ गया। ठीक है, अब मैं टेबल बनाता हूँ अपना। एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो हमने क्या लिया था, x का वैल्यू कुछ लिया था कि नहीं लिया था, ऐसा कुछ भी, तो मैं x का वैल्यू वहाँ पे 1 चूज करता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे, देखो x का वैल्यू 1 चूज किया मैंने, तो y इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 9, तो y इक्वल टू 2 माइनस 9 कितना आ गया, y इज इक्वल टू माइनस 7 आ रहा है, तो 1 कॉमा माइनस 7। तो पुट x इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, 2 चूज करता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 9, 4 माइनस 9 माइनस 5, तो y का वैल्यू आपको मिला माइनस 5, तो 2 कॉमा माइनस 5। अब मैं ट्राई करता हूँ एक नेगेटिव वैल्यू लेने की, मैं देखो नेगेटिव वैल्यू ले लूँगा, ये बढ़ जाएगा नंबर, है ना। ये देखो और लेके देख लो, 2 इंटू माइनस 1 अगर मैंने लिया, तो ये माइनस 2 माइनस 9, ये क्या बन जाएगा मानो माइनस 11। आपके ग्राफ पे थोड़ा प्लॉट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ के बाहर पॉइंट बनता है, क्योंकि हमको ग्राफ ऐसा मिलता है पेपर, हम लोग 9 तक ही वो ले पाते हैं उसके अंदर यूनिट्स को। ठीक है, तो मैं ये वैल्यू नहीं लूँगा, मैं उसके जगह पे मैं 0 चूज कर लेता हूँ, तो पुट x इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ मैं, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 9, तो 0 माइनस 9 माइनस 9 आ गया, है ना। तो आपने x का वैल्यू 0 चूज किया, तो y का वैल्यू आपको माइनस 9 आया, तो 0 को माइनस 9 यहाँ पर ग्राफ पर प्लॉटिंग करोगे आप। यहाँ पे हम लिख देंगे कि y का वैल्यू माइनस 9 है, यहाँ पे y का वैल्यू माइनस 9 है। चलो इसको ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट अगर हम देख रहे हैं, तो पहला कोऑर्डिनेट हमारे पास में क्या है, -1,1, तो -1,1 यहाँ पर लाई होगा, फिर -2,2 वो यहाँ पर आ रहा है, फिर तीसरा कोऑर्डिनेट क्या था, 3,-3 जो कि यहाँ पर आ रहा है। आप बराबर देख के उसको लीजिए, नहीं तो फिर वो गलती हो जाएगी। फिर आप इससे क्या करोगे, एक लाइन फ्रेम करोगे, तीनों कोऑर्डिनेट पहले मिला लो, तो इस तरह से आपकी एक लाइन बन गई। ठीक है, अब दूसरा अगर मैं कोऑर्डिनेट देखूँ उसका, तो क्या दिया हुआ है दूसरा कोऑर्डिनेट, मैं चेंज कर देता हूँ ये। तो पहला कोऑर्डिनेट है 1,-7, तो 1,-7 देखो यहाँ पर लाई होगा -7, बराबर है 1 एक्स एक्सिस का, y का -7, तो 1,-7, देन 2,-5 बोला गया है, तो 2,-5 कहाँ पर आएगा, 2
एंड -5 यहाँ पर लग रहा है। फिर तीसरा अगर मैं देखूँ 2, -5 के बाद 0, -9 दिख रहा है मुझे। तो 0, -9 की अगर मैं बात करूँ तो 0 तो एक्स एक्सिस मतलब ओरिजिन पे हो गया, लेकिन वाई का कोऑर्डिनेट क्या है, -9 है। तो सिंपल है, वो कहाँ पर लाई होगा, यहाँ पर लाई होगा। ठीक है, अब मैं इससे एक लाइन फ्रेम करूँ तो देखो क्या बन रहा है। आप एग्जाम में बड़ी स्केल यूज़ कीजिएगा लाइन बनाने के लिए, एक ही बार में शायद बन जाए वो, है ना। ठीक है, तो इस तरह से हमारी एक लाइन बन रही है यहाँ पे अगर हम देखें तो। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ हमारा बन रहा है। तो अब अगर इसके इंटरसेक्शन पॉइंट की अगर बात करें तो हम लोग को इंटरसेक्शन पॉइंट जो है क्या मिल रहा है हमें, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या मिला हमें, ये वाला दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है 3, -3। ठीक है, तो 3, -3 ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ग्राफ किस तरह से प्लॉटिंग करना है हम लोगों को। तो पहले आपको टेबल बनाना है प्रॉपर्ली। टेबल बनाने के बाद में आपको क्या करना है, प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट्स को हम लोगों को यहाँ पे लेना है। अगर हमने प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट्स को लिया तो देख रहे हैं आप कि स्ट्रेट लाइन बन रही है। अगर आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है इसका मतलब अपने ग्राफ में कुछ तो भी गड़बड़ की है। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन को अगर हम देखें तो फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, 3x-y = 2 दिया हुआ है और 2x-y = 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, अपना ग्राफ बना के देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3x-y = 2 दिया हुआ है। तो मैं चेंज ऑफ सब्जेक्ट के हिसाब से y को उस तरफ डालता हूँ। देखो तो ये क्या बन जाएगा, 3x-2 = y हो जाएगा। तो देयरफॉर इसको मैं लिख सकता हूँ y = 3x-2, है ना। आप x के लिए भी इक्वेशन बना सकते हो, लेकिन वो क्या हो जाएगा फिर फ्रैक्शन में चला जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं है, होगा उससे भी सॉल्व। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो मैं बना के बता देता हूँ। जैसे देखो ये 3x = क्या हो जाएगा, ये y+2 हो जाएगा। 3x = y+2/3 हो जाएगा। इससे भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी सॉल्व होगा। ठीक है, ये सिंपल है, इसको यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, x, y। ठीक है, यहाँ पे हम पुट अप करते हैं, जैसे कि पुट x = मैं क्या लेता हूँ 1। देखो मैं हमेशा कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं 1, 2, 3, -1, -2, -3, 0, 4, 5 इतने ही वैल्यूज को यूज करता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि मैं यूज नहीं कर सकता हूँ, मैं यूज कर सकता हूँ। मैंने बताया आपको कॉम्प्लिकेशन कहाँ पर हो जाएगा, जब वो 9 से बड़ा वैल्यू आ जाता है। ठीक है, अगर 9 से छोटा आ रहा था आप सेलेक्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं x = 1 चूज कर रहा हूँ, तो y = 3 × 1 - 2। सो 3 - 2 क्या दे दिया आपको, ये 1 दे दिया। तो x आपने 1 चूज किया, y का वैल्यू भी आपको 1 आया, तो ये 1, 1 बन गया। पुट x = -2 ले लेता हूँ चलो इस बार में, तो क्या मिलेगा, ये y = 3 × -2 तो -6 -2 क्या देगा, -8 दे रहा है। चलो कोई बात नहीं। तो क्या हमें मिला, x का वैल्यू -2 डालने से हमें y का वैल्यू -8 मिला। तो ये -2, -8 हो गया। ओके, एक और वैल्यू चूज करना है अपने को। तो पुट x = मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे 1 लिया हमने, -2 ले लिया, 3 ले लो, x का वैल्यू 3 ले लो। तो y का वैल्यू क्या आएगा, 3 × 3 - 2। तो 3 3 9 -2 कितना आया, 7 आ गया। तो आपने 3 चूज किया तो y का वैल्यू 7 आया, तो ये 3, 7 हो गया। तो इसे ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे। सेकेंड इक्वेशन भी कर लेते हैं हम। क्या दिया हुआ है, 2x - y = 3 दिया हुआ है। तो चेंज करो, इसको इधर भेजो, इसको इधर लेकर आओ। तो ये 2x - 3 = y हो जाएगा। तो देयरफॉर आई कैन राइट y = 2x - 3। ये इक्वेशन है हमारा। टेबल बना लेते हैं। ये x है, ये y है, ये x, y है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपल है, x के यहाँ पे कुछ रखो आप। तो पुट x = ट्राई करो, जो आपने यहाँ पे लिया है वो बना लो। जैसे यहाँ पे हमने +1 लिया था, तो मैं वहाँ पे -1 लेके देखता हूँ क्या आता है। पुट x = -1। ठीक है, तो y = 2 × -1 - 3। -2 - 3 क्या हो जाएगा, ये -5 आ रहा है। तो x का वैल्यू -1 चूज करने पे y का वैल्यू -5 आ रहा है, तो -1, -5 हो गया ये। पुट x = यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे मैंने -2 लिया था, +2 ले लो आप वहाँ पे। तो y = 2 × 2 - 3, 2 × 4 - 3 कितना हो गया, ये 1 दे दिया आपको। तो x का वैल्यू 2 चूज करने पे y का वैल्यू आपको मिल रहा है 1, तो ये क्या बन गया आपका 2,
1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक और वैल्यू मुझे चाहिए, तो पुट x इज इक्वल टू, क्या चूज़ किया था हमने, 3 यहाँ पे चूज़ किया था, मैं क्या करता हूँ वहाँ पे -3 चूज़ कर लेता हूँ, है ना। तो -3 चूज़ करने पे क्या हो जाएगा, -3 चूज़ किया मैंने, तो y इक्वल टू 2 इंटू -3 ये क्या बन गया, -6 -3 क्या बन रहा है, -9 चलेगा। तो हमने क्या चूज़ किया, x का वैल्यू -3 तो y का वैल्यू -9, तो -3 -9। ठीक है, तो चलो इसे टेबल बना के देखते हैं हम लोग, टेबल तो बना दिया हमने, चलो इसे ग्राफ बना के देखते हैं। 2.4 में अगर हम देखें तो 2.4 में हमारा पहला कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 1,1 पहला कोऑर्डिनेट है हमारा। इसको निकाल कर जो ओरिजिनल है मेरा वो यूज़ करता हूँ। तो 1,1 हमारा पहला कोऑर्डिनेट है। देन वी हैव -2, -8। तो -2, -8 कहाँ पर आएगा, -2, -8 आ रहा है। ओके, तो -2, -8 यहाँ पर मिल रहा है मुझे, बहुत लंबा मिला है कोऑर्डिनेट। देन वी हैव 3,7। तो देखो 3,7 कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब देखो थोड़ा सा लाइन बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये तीनों ज़रा लंबे पॉइंट्स मिले हैं मुझे। ठीक है, ठीक है, लेकिन बनेगा ऐसा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आपने अगर प्रॉपरली कोऑर्डिनेट लिया है तो वो प्रॉपरली बनेगा। तो देखो ऐसे स्ट्रेट लाइन तो मुझे मिल रही है। ठीक है, ओके, तो एक स्ट्रेट लाइन मुझे मिल गई। मैं अपने ओरिजिनल पे आ जाता हूँ। फिर अब इसके बारे में बात करूँ मैं आगे, तो देखो एक स्ट्रेट लाइन मुझे मिल गई है। ठीक है, क्योंकि मेरे कोऑर्डिनेट्स बहुत लंबे लंबे हो गए थे, इसलिए मुझे ऐसा थोड़ा श्रिंक करना पड़ा इसको। ठीक है, मैं वापस ओरिजिनल पे आ जाता हूँ। अब मैं दूसरे कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या दिया है मेरे पास में, -1, -5। तो -1, -5 की अगर मैं बात करूँ, जो कि यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या बोला है इन्होंने, 2,1। तो 2,1 कहाँ पर आएगा आपका, 2,1। तो 2,1 यहाँ पर आ रहा है। ओके, देन वी हैव -3, -9। देखो ये भी बड़ा कोऑर्डिनेट है, -3, -9 जो कि लगेगा यहाँ पर। -3 और -9 की बात करें तो यहाँ पर आ रहा है कोऑर्डिनेट। तो अब तीनों कोऑर्डिनेट अगर हम देख रहे हैं एक ही फ्रेम में, तो इससे हम लोग अपना एक स्ट्रेट लाइन ड्रू करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा श्रिंक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं तीनों लाइंस का इस्तेमाल कर तीनों कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके एक लाइन बनाऊँ, तो मुझे कुछ मिल रही है ऐसी एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ओके, तो मैं ओरिजिनल पे आ जाता हूँ अपने। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान दूँ मेरे दोनों लाइंस को, तो कुछ इस तरह से स्लैंडिंग पोजीशन में बन रहे दोनों भी, और एक कॉमन पॉइंट इनका मिला है मुझे यहाँ पर, इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ कि मेरा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो क्या मिल रहा है मुझे, -1, -5 ये मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अब लाइन पे थोड़ा डिटेलिंग ऐड करते हैं। जैसे कि आपका जो पहला इक्वेशन वाला था, तो पहले इक्वेशन का जो हमारा लाइन था, है ना, उस लाइन का इक्वेशन क्या था हमारा, 3x माइनस, मैं लिखते हैं तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 था। और सेकेंड लाइन का जो इक्वेशन था वो क्या था, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, मैंने बोला देखो आपने यहाँ पे अभी ये रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट से बना रहे जो हमने टेबल में लिए थे। मैंने कहा था कि आप कोई भी कोऑर्डिनेट लो, लाइन यही बनने वाली है और यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आपको मिलेगा। आप भले से दूसरे कोऑर्डिनेट्स लोगे, अगर वो प्रॉपरली है, उससे आपका एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो आपको कोऑर्डिनेट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो वही मिलेगा। भले से आपने दूसरे कोऑर्डिनेट्स क्यों ना लिए हो, बनेगा ग्राफ यही फिक्स है, क्योंकि वो लाइन ये जितने भी पॉइंट से पास होगी वो सबको सेटिस्फाई करेगी, और ये लाइन ऐसा ही बनेगा। ऐसा नहीं कि आप दूसरे कोऑर्डिनेट्स ले लोगे तो लाइन कुछ अलग बनेगी, जैसे कि ये फर्स्ट से थर्ड में आ रही है तो अब सेकंड से फोर्थ में जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लाइन ऐसी ही बनने वाली है ये। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 4y इक्वल्स टू -7। अब यहाँ पे 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर हम ध्यान दें यहाँ पे, ये इक्वेशन में x और y के साथ में वैल्यूज दे दिया है इन्होंने। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो कोई कॉम्प्लिकेशन की चीज़ है इसमें, क्या करूँ सॉल्यूशन में मैं क्या करता हूँ, देखो 3x माइनस 4y इक्वल्स टू -7 है।
अब यहाँ पे कोई ना कोई एक वैल्यू तो फ्रैक्शन में आ गया, भले से आप y के साथ रखो या x के साथ रखो, किसके साथ भी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो मैं क्या करता हूँ, y को उस तरफ भेजता हूँ, नंबर को इस तरफ लाता हूँ, पहला स्टेप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 4y हो जाएगा। आप x के साथ भी ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, ये 4 क्या होगा, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 3x प्लस 7 बाई 4 इक्वल्स टू y। therefore I can write y equals to 3x plus 7 by 4। ये आपका फॉर्म मिला इक्वेशन का। इससे टेबल बनाना है हमें, इसको थोड़ा आराम से करो, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा फ्रैक्शन आ गया है। एक्स वाई एक्स कमा वाई। अब यहाँ पे आपको कोई ऐसे वैल्यूज को चूज करना है ताकि आप जो भी वैल्यूज लो, यहाँ पे देखो मैंने बोला कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। अब मेजॉरिटी टाइम आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे लेने के बाद में देखो ये 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि 4 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पे अगर नहीं डिवाइड हो रहा है तो आपको जो वैल्यूज मिलेगी यहाँ पे डेसिमल में मिलेगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, मान लो यहाँ पे मैंने 1 चूज किया एग्जांपल के तौर पे, तो 3 1 3 प्लस 7 10 हो गया। ये 10/4 का वैल्यू क्या होता है, डिवाइड होगा 2 से, 5/2 आएगा। 5/2 का वैल्यू क्या होता है, 2.5। तो ग्राफ पे 2.5 होता है, आप प्लॉट कर सकते हो, बना सकते हो, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, गलत नहीं है ये। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू सेलेक्ट करो ना ताकि आपको ये नेचुरल नंबर, डेसिमल नंबर क्यों ले रहे हो आप। तो ऐसा मिल सकता है, यस मिल सकता है। देखो ध्यान, आपको खाली थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे मैंने x का वैल्यू -1 चूज किया, तो पुट x इज इक्वल टू -1 चूज किया मैं, तो देखो ये इक्वेशन में क्या होगा, आपने x का वैल्यू -1 चूज किया यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू -1 प्लस 7/4। क्या मिला आपको, -3 प्लस 7/4, 7 माइनस 3 क्या होगा, 4/4 होगा। क्या मिला आपको, y इक्वल टू 1 मिला ना, सिंपल नंबर। तो x का वैल्यू -1, या आप माइंड में कैलकुलेशन करके या साइड में कैलकुलेशन करके निकाल लो, फिर आप यूज़ करो उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि -1, 1 आपका पहला कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये तो एक के साथ हो गया, दूसरा क्या कोऑर्डिनेट लेंगे हम, देखेंगे करके यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू व्हाट, x का कोऑर्डिनेट दूसरा क्या ले सकते हो आप, जैसे आपने -1 चूज किया, और क्या चूज करेंगे, 2 से आएगा, 3 2 6, 6 प्लस 7 13 हो जाएगा, नहीं दे रहा है। -2 -6 हो जाएगा, नहीं दे रहा है। 3 3 से देगा, 3 3 जा 9, 9 प्लस 7 6, 9 प्लस 7 16, ये देखो 3 दे रहा है हम लोगों को। तो पुट x इज इक्वल टू व्हाट, 3। तो 3 पुट अप किया हमने यहाँ पे, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस 7/4। सो 3 3 जा 9 प्लस 7/4, तो 9 प्लस 7 कितना हो गया आपका, 16 हो गया। 16/4, 4 1 जा 4 4 था, तो देखो y का वैल्यू 4 आ रहा है। ओके, तो आपने 3 चूज किया, y का वैल्यू आपको 4 आया, तो 3,4 आ गया, ये भी ठीक है। एक और वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है, तो एक और वैल्यू के लिए मैं क्या करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू, क्या चूज करूँगा मैं, अभी जैसे आप 3 तक गए, -3 लिया तो हमने क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा ना। तो -9 प्लस 7 जो है -2/4 हो जाएगा, 1/4 फ्रैक्शन में देगा, तो नहीं चूज करूँगा। 4 से भी नहीं, 5 से 3 5 15 हो जाएगा, 15 प्लस 7 जो है अपना 22 हो जाएगा, तो 5 से भी नहीं आ रहा है, -5 से, -15 प्लस 7, तो -15 प्लस 7 क्या देगा आपको, 8 दे रहा है ना, तो आप -5 यूज़ कर लो। तो पुट x इज इक्वल टू वट, -5, ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू -5 प्लस 7/4। ठीक है, तो ये कितना बन गया, -15 प्लस 7/4। तो -15 प्लस 7 कितना होता है, 15 में से आप 7 निकाल दोगे तो 8 बचता है, तो -8/4 आ रहा है, तो 4 1 4 2, तो देखो -2 मिला ना आपको y का वैल्यू। सिंपल मिलेगा, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और थोड़ा फास्ट ही करना पड़ेगा, आपको एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमने जब x को 5 चूज़ किया था तो y का वैल्यू -2 मिला, तो 5, -2, तो आपको कोऑर्डिनेट मिल गया सिंपल फॉर्म में। अब आप इससे अपना ग्राफ प्लॉटिंग कर सकते हो। बट हमारे पास एक और इक्वेशन है, उसको भी सॉल्व करके चेक करते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन को अगर हम देख रहे हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5x - 2y = 0। तो ये क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू 2/5y। अब y इज इक्वल टू 5/2x भी रख सकते हैं, देखो दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या देखता हूँ यहाँ पे कि मुझे y का कोई ऐसा वैल्यू रखना है
जो सॉल्व होके मुझे क्या देगा, एक सिंपल नंबर देगा। तो सिंपल नंबर के लिए अब देखो क्या क्या लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले टेबल बना लेते हैं हम लोग। एक्स वाई, एक्स कोमा वाई। तो अब यहाँ पे वाई को देखो सीधा सीधा 5 चूज करो, पुट वाई इक्वल्स टू व्हाट 5। क्यों 5 चूज किया मैंने, देखो एक्स इज इक्वल टू 2/5 इंटू 5, देखो कैंसिल हो जाएगा इजीली। तो आपको क्या देगा, ये 2 दे दिया इसने, तो ये क्या बन गया आपका 2,5 बन गया। पुट वाई इक्वल्स टू -5 ले लो इस बार, है ना, -5 ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, -5 चूज किया हमने। तो x इज इक्वल टू 2/5 इंटू -5, 5 कैंसल, यहाँ पे 2 इंटू -1 बचा है, ध्यान देना, खाली आप 2 मत लिख देना, -1 है वहाँ पे। तो x का वैल्यू आपको क्या मिलता है यहाँ पे, -2 मिलता है। तो -2 कमा -5 मिला। एक और वैल्यू चाहिए, पुट x इज इक्वल टू, सॉरी, पुट y इक्वल्स टू। अब मैं यहाँ पे y के जगह पे 10 ले सकता हूँ। अब ग्राफ में मैंने बोला 9 तक बनता है, y में एक्चुअली 10 तक बन जाता है, बट मैं नहीं लूँगा, मैं स्टिक रहता हूँ अपने पॉइंट्स पे कि मैं y का वैल्यू यहाँ पे क्या करता हूँ, 0 चूज कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे कोई ऐसा वैल्यू अब यहाँ पे नहीं मिलेगा जो सॉल्व होके मुझे कोई नंबर 9 से कम दे। मैं यहाँ पे y को 0 चूज कर लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू 2/5 इंटू 0, क्या मिला आपको, 0। ये आपके ओरिजिन पर बनेगा, ठीक है, जहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस मीट होते हैं, यहाँ पे बनेगा वो पॉइंट, ठीक है। तो क्या मिला आपको, y0 चूज किया, x0 मिल गया, तो 0,0 मिल गया, ठीक है। ट्राई करो कि ऐसा पॉइंट ना लो, ठीक है, बट ये केस में मैंने यूज कर लिया है, आप कर सकते हो अगर रिस्ट्रिक्शन है तो। तो इस तरह से हमारा ये पॉइंट तो बन गया। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, अपना ग्राफ प्लॉट करते हैं, सिर्फ अपने को, ठीक है। ऑलरेडी हमने एक इक्वेशन सॉल्व किया था, ये सेकंड इक्वेशन है हमारा। अब इन दोनों से हम लोग अपना ग्राफ प्लॉटिंग करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। इसके अंदर तो पहला कोऑर्डिनेट हमारा क्या दिया हुआ है, -1,1। तो -1,1 हम यहाँ पे प्लॉटिंग करेंगे। देन 3,4, तो 3,4 अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर आ रहा है। थर्ड कोऑर्डिनेट में मैंने टेबल में सॉल्व किया था, 5,-2 लिखा है गलती से, लेकिन मैंने वहाँ पर -5 लिया था, सॉल्व करने में -2 बराबर आ रहा था मुझे, मैंने लिखते वक्त टेबल में गलत कर दिया है। तो आप उसको -5, -2 कीजिए, करेक्शन कीजिए उसको, -5, -2 जो कि यहाँ पर लाई होगा, ठीक है। अगर आप वो ले लोगे तो उससे स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, ठीक है, तो करेक्शन कर लीजिए उसको। तो इस तरह से मैं क्या करता हूँ, अपना एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये बन गया मेरा। ये दूसरा जो हम लोगों को दिया हुआ है कोऑर्डिनेट, उसको भी हम ले लेते हैं, जैसे कि पहला कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 2,5। तो 2,5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ रहा है। देन वी हैव -2, -5, -2, -5 जो कि नीचे की तरफ आएगा। देन थर्ड कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूँ तो 0,0, देखो ये हमारे ओरिजिन पर ही आ गया। तो अगर मैं इससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रीव करूँ तो क्या बन रहा है, ऐसा कुछ। तो अगर मैं दोनों लाइन की इंटरसेक्शन पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो देखो ये एक्चुअली यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसके इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पर लग रहा है समथिंग। तो इसका कोऑर्डिनेट होगा क्या, आपका इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे हम लोग, तो देखो इंटरसेक्शन पॉइंट इज इक्वल टू है क्या, देखो ये आपका x तो मिल गया, आपको 1 मिल रहा है बराबर, ठीक है। अब ये 2 और 3 के बीच में, तो मैं एक्चुअली बोल सकता हूँ कि ये 2.5 के आसपास है। तो ये क्या लिखूँगा मैं, 1,2.5, ठीक है, आपका ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग का एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 6th वन में क्या बोला गया है, 2x - 3y = 4 एंड 3y - x = 4, ठीक है। 2x - 3y = 4 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सिंपल है, देखो 2x - 3y = 4 सेम है, इसमें भी आप चेंज ऑफ सब्जेक्ट करो, तो मैं y के टर्म्स में रखना चाहता हूँ इसको। तो 2x - 4 = 3y, ये क्या हो जाएगा, y = 2x - 4/3, ये हमने चेंज ऑफ सब्जेक्ट कर दिया, y = 2x - 4/3। तो सेम वे टेबल बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, x y
एक्स कोमा वाई। तो आपको x का वैल्यू चूज करना है, तो आपको y का वैल्यू मिलने वाला है यहाँ पे। तो देखो मैं क्या बोल रहा था, x का वैल्यू कुछ ऐसा चूज करो ताकि ये सिंप्लीफाई होके आपको यहाँ पे सिंपल नंबर ही दे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू, क्या चूज करोगे यहाँ पे आप? ठीक है, अगर मैं 2 चूज कर लेता हूँ यहाँ पे, देखो पुट x इज इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू टू माइनस 4/3। तो 4 माइनस 4/3, ये क्या मिल रहा है मुझे, 0/3, मतलब 0 दे रहा है मुझे ये। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, हमने देखा कि x का वैल्यू 2 चूज करने पे y का वैल्यू 0 मिला आपको, तो 2,0 आपने प्लॉट कर दिया इसको, या लिख लिया। ठीक है, क्या करूंगा मैं, पुट x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे -1 ले लेता हूँ मैं, है ना। -1 लेने से क्या होगा, देखो x का वैल्यू -1 आपने चूज किया, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2 इंटू -1 माइनस 4/3 हो जाएगा ये। तो 2 1 2 हो जाएगा, -2 माइनस 4/3, क्या मिला आपको, -6/3 मिला। तो 3 1 3 2 जा, तो आपको y का वैल्यू -2 मिला, x का वैल्यू -1, तो y का वैल्यू -2, तो -1 कमा -2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे हम लोग पुट x इज इक्वल टू, एक और वैल्यू मुझे चाहिए ना, तो जैसे -1 चूज किया था मैंने, -2 से आएगा क्या, नहीं 4 यूज करें, हाँ -4 यूज करते हैं ना, बराबर, x इज इक्वल टू क्या यूज करते हैं, -4, तो क्या हो जाएगा देखो, y इज इक्वल टू 2 इंटू -4 कॉमा -4/3, तो ये क्या बन जाएगा, -8 माइनस 4/3, तो -12/3, 3 1 3 4 था, तो y का वैल्यू आपको क्या निकल कर आ रहा है, -4। तो आपने x -4 लिया, तो आपको y का वैल्यू भी -4 आ रहा है, तो -4 कॉमा -4 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सॉल्व किए वैल्यूज को। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा आपको करते वक्त। ठीक है, 2 4 -8 हुआ, -8 -4 -12 होता है, और 3 से वो डिवाइड भी होता है। आप रैंडमली पहले करके देख लो माइंड में, फिर आप सॉल्व करो। ठीक है, सेकंड वाले का पार्ट, सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास में क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट वाला इक्वेशन इजी है, 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 दिया है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, x को इधर भेजो, y को इधर लेकर आओ, सो 3y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, है ना। 4 माइनस हो जाएगा और x जो है पॉजिटिव हो जाएगा उस तरफ जाके, तो देयरफॉर आई कैन राइट x इज इक्वल टू 3y माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल फॉर्म बन रहा है, तो स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं कि y के इक्वल टू समथिंग बनाने की कोशिश में उसको फ्रैक्शन में कर देते हैं, कर सकते हो, और ये इजी बन रहा है तो क्यों करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x y और ये x y, तो पुट y इक्वल्स टू, मैं क्या लेता हूँ y की जगह पे, कुछ भी ले लो। ठीक है, मैं y का वैल्यू 1 चूज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस 4, सो 3 माइनस 4 -1 दे रहा है, तो x का वैल्यू मिला आपको -1, तो -1 कमा 1 आ गया। फिर यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, पुट y इक्वल्स टू, क्या ले लोगे, 2 ले लो, 2 लोगे, यस चलेगा, तो 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, y की जगह पे 2 ले लिया हमने, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 4, 6 माइनस 4, x इज इक्वल टू 2 आ गया यहाँ पे। तो y का वैल्यू 2 चूज करने पे x का वैल्यू भी आपको 2 मिल रहा है, तो 2,2 आ गया। पुट y इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं और एक वैल्यू, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ y का वैल्यू -1 ले लेता हूँ, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू -1 -4, तो -3 -4 -7, तो x का वैल्यू -7 आ गया। तो आपने y का वैल्यू -1 चूज किया, तो x का वैल्यू -7 आ गया, तो -7 कॉमा माइनस, यहाँ पे क्या मिला हमें, -1 मिला यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो 2.6 में अगर हम देख रहे हैं कि पहला कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, 2,0 है, तो x एक्सिस पर ही लगेगा, तो 2,0 x एक्सिस पर ही लगेगा। फिर दूसरा कोऑर्डिनेट क्या दिया, -1 -2, तो -1 -2 अगर हम देखें तो यहाँ पर लग रहा है। फिर -4 -4, तो -4 -4 यहाँ पर आ रहा है, सॉरी, -4 -4 यहाँ पर आ रहा है। तो इन तीनों को यूज़ करके मैं एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ। ठीक है, अब दूसरा कोऑर्डिनेट भी ले लेता हूँ मैं, जैसे कि
दूसरे कोऑर्डिनेट में देख रहा हूँ कि -1,1 पहला कोऑर्डिनेट है मेरा, -1,1 यहाँ पर आ रहा है। फिर दूसरा 2,2 यहाँ पर आ रहा है। देन -7, -1 दिया गया है, तो -7, -1 अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को इस्तेमाल करूँ और यहाँ पर एक लाइन फ्रेम करूँ तो देखो इसका इंटरसेक्शन तो नहीं हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इंटरसेक्ट नहीं होगा, आपको इसको और आगे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी तरह से ये ब्लू वाली को भी आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैं इसको यहाँ तक लेके जाता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ ये दोनों का मीटिंग पॉइंट यहाँ पर कुछ आ रहा है। ठीक है, तो मीटिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो मीटिंग पॉइंट कुछ यहाँ पर बन रहा है इनका। तो ये दोनों लाइन को अगर मैं देखूँ तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है, 8,4 आ रहा है, बराबर है 8,4। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका इंटरसेक्टिंग या इंटरसेक्शन पॉइंट इज़ हाउ मच, 8,4 आ रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से क्या बन रहा है करके। इसका ग्राफ का हम इक्वेशन ले लेते हैं कि ये ग्राफ पे हमने जो प्लॉटिंग की है, इसका फर्स्ट लाइन का जो इक्वेशन है अगर हम देखें तो वो क्या है, इस लाइन का इक्वेशन 2x - 3y = 4, ये पहले इक्वेशन का लाइन है। ठीक है, सॉरी पहले लाइन का इक्वेशन है, और ये दूसरा वाला जो 3y - x = 4 ये हमारा सेकेंड लाइन का इक्वेशन है। तो इस तरह से हमने ग्राफ को प्लॉटिंग कर लिया है। ठीक है, तो होप आपको ये टेबल क्लियर हो गया होगा किस तरह से हम लोगों को ये बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस तरह से अपना ग्राफ वगैरह तो हम प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो ग्राफ में हम ये लाइन बना रहे हैं यहाँ पे, तो हमें थोड़ा एडवांस में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ग्राफ से रिलेटेड कि ऐसा मान लो कि आपको एंड टू एंड कैसे 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है। जैसे कि बोला जाएगा कि आपको 2 इक्वेशन दिया हुआ है, जो भी है 2 इक्वेशन दिया है आपको, और उस दोनों इक्वेशन से मान लो आपने लाइन बनाया इस तरह से। जैसे कि हमें पता है कि हमारा एक्स है और ये वाई है, तो एक लाइन ऐसी बनी है और एक लाइन ऐसी बनी है। तो इस तरह से जब आपका ये एक्सिस से कट करके जाएगा तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक शेप बना है ट्राइंगल, तो कहेंगे कि इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें ढूंढ के दो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ये विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस भी बन सकता है, अगर हम डिपेंड करता है आपको क्या इक्वेशन दिया हुआ है। तो ये ऐसा भी बन सकता है कि आपको बोला जाएगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के दो विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस ऑल्सो। तो अभी हम एक्स एक्सिस के हिसाब से देखते हैं कि इसका मुझे एरिया निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, जब 2 लाइन ऐसे कट करके जा रही है तो मैं क्या करूंगा, ये 2 लाइन के बीच में जो ये एरिया है पूरा, ये कैसे निकाला जाता है। तो बेसिकली हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये मेरा क्या है, बेस है यहाँ पे, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ से 0 से लेकर ये 8 तक है। ठीक है, कोऑर्डिनेट मेरा ऐसा 8 तक है, और यहाँ पर मैं बात करूँ कि यहाँ पर मेरा एक्स एक्सिस 5 तक है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी हाइट हो गई है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ बेस मेरा कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, तो हाफ इंटू बेस यहाँ पे देखूँ तो मेरा हाफ इंटू BC, हाइट अगर यहाँ पे देखूँ तो मैं इसको AD ले लेता हूँ, हाफ इंटू AD। ठीक है, तो हाफ इंटू BC का वैल्यू अगर मैं देखूँ तो ये टोटल 8 है, और AD को देखूँ तो ये 5 है, बराबर 2 1 2 4 था, तो कितना मिला आपको 20 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। तो जरूरी नहीं है एरिया ऑफ ट्राइंगल ही बनेगा, यहाँ पे कभी कभी आपको ऐसा भी हो सकता है कि ये एक्सिस है आपका, एक लाइन ऐसी आ रही है एक लाइन ऐसी आ रही है, तो बीच में आपको ये रेक्टेंगल या स्क्वायर मिल जाए तो उसका एरिया निकालने के लिए बोला जाए। तो ऐसे कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर बन सकते हैं, आपको ढूंढने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, तो होप ये एक्सरसाइज आपको क्लियर है। आप दूसरे वीडियोज भी देख सकते हैं दूसरे एक्सरसाइजेस के लिए। ओके।